Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss now about the protein, which is lecture number 10. ठीक है तो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोटीन को स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था अमीनो एसिड। क्योंकि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या, अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है, जितने भी प्रोटीन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो सब किससे मिलके बने होते हैं, हमारे अमीनो एसिड की हेल्प से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हमने अमीनो एसिड तो पढ़ ही लिए थे। अमीनो एसिड में हमने क्या क्या किया था, ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, ये सब क्या थे हमारे एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कैसे होंगी। ठीक है, और प्रोटीन के बीच में जो अमीनो एसिड क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी। ठीक है, तो आज हम क्या यही सब चीजें क्या डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में या फिर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, कुछ जानना होगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज क्या हुई, दोनों का मतलब क्या एक ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज क्या होगी। तो देखो, पेप्टाइड बॉन्ड, तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, जब दो अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। दो अमीनो एसिड, दो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड या फिर दो सेम टाइप के अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होंगे, जिस लिंक के द्वारा ज्वाइन होंगे, उसी लिंकेज को क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। दो अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के साथ क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, या फिर जिस लिंक के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे दोनों अमीनो एसिड, उसको क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को हमने नेम दिया है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दो अमीनो एसिड की। दो अमीनो एसिड सेम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग। अलग अलग का मतलब जैसे कि हमने एक अमीनो एसिड ले लिया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, COH NH2H, यहां पे ले लिया हमने H। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन। सेकंड हमने ले लिया क्या, अब देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी ले सकते हैं या फिर ग्लाइसिन एलानिन भी, अलग अलग अमीनो एसिड भी ले सकते हैं या फिर हम सेम टाइप के अमीनो एसिड भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा ये देख लो। तो ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एलानिन के साथ। एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, COOH NH2, ठीक है, H, उस पे क्या लगेगा, CH3। ये किसका है, एलानिन का। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि दो चार अमीनो एसिड को आप याद करो, जिससे क्या एग्जांपल देने में क्या होगा, इजी होगा। तो देखो हमने एक ले लिया अमीनो एसिड, कौन सा, ग्लाइसिन। सेकंड अमीनो एसिड हमने कौन सा ले लिया, एलानिन। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। इसमें आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना होगा। वो पॉइंट आपको क्या याद रखना होगा, जो फर्स्ट वाली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का हमें क्या लेना है, फर्स्ट जो यूनिट है या जो हमने पहले अमीनो एसिड जो लिखा है उसका हम क्या लेंगे, फर्स्ट यूनिट का यूज करेंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इससे हम क्या निकालेंगे, OH। ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या है याद रखने होंगे। जो हमने पहला अमीनो एसिड लिया है उसका हमें क्या लेना है, OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। जो हमने सेकेंड यूनिट है, जो इसकी दूसरी यूनिट है, सेकेंड यूनिट, जो इसकी सेकेंड यूनिट है उसका हम क्या यूज करेंगे, उसका हम यूज करेंगे NH2, क्या निकालने के लिए, H। ठीक है, तो देखो पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने एक लिया है अमीनो एसिड ग्लाइसिन, सेकंड लिया है एलानिन, दोनों के बीच में करानी है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कौन सी होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव होने के बाद जो भी इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाली यूनिट का हमें क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक। हमेशा फर्स्ट वाली यूनिट का हमें क्या यूज करना है, जो हम सबसे पहले लिखेंगे उसका यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक। जो इसके बाद लिखेंगे उसका हम क्या यूज करेंगे, अमीन ग्रुप। यहां से हमें क्या निकालना है, OH, तो यहां से हमने निकाल दिया OH और यहां से हमने क्या निकाल दिया H।
जैसे हम NH2 को कैसे लिख सकते हैं, एक H, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ से क्या निकालना है बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, कार्बोक्सिलिक से OH लेना होगा, और NH2 से क्या लेंगे, H। OH और H मिलके क्या बनाएंगे, NH2। H और OH दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NH2। इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा है, CONH2। कौन सा बॉन्ड होता है, CONH2। कौन सा बॉन्ड होता है, और एमाइड। कौन सा ग्रुप है ये, एमाइड ग्रुप। एमाइड होता है ना, CONH2 कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, एक और बार देख लो इसी को। ठीक है, तो क्या ऐसे आपको याद रखना होगा, फर्स्ट यूनिट का आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड यूनिट का NH2। इसको क्या कॉपी के ऊपर नोट डाल के लिख दो, कॉपी के ऊपर इसको नोट डाल के लिखो, लिख लिया। अब देखो इसको एक और बार बता रहा हूं। देखो हमने क्या लिया था, ये हमने ले लिया ग्लाइसिन, NH2 H। ठीक है, यहां पे क्या था, COOH। इसकी रिएक्शन हमने कराई थी किसके साथ, एलानिन के साथ। ग्लाइसिन के साथ भी करा सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमने ले लिया COH CH3H। ठीक है, जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है, रिमूव करना है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होगा, NH2 H C डबल बॉन्ड O, यहां से निकलेगा OH। ठीक है, यहां से निकलेगा H, और क्या फॉर्मेशन होगा, NH CH CH3 COH। ये क्या होगा हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड लिंकेज आपको समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, दो अमीनो एसिड के बीच में फॉर्म होने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्म कैसे होगा, बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को क्या होगा, वहां से रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या है, अगर हम इसके नेम की बात करें कि ये क्या फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, ग्लाइसिन। ये क्या है, एलानिन। जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका नेम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नेम होगा ग्लाइसिल एलानिन। क्या नेम होगा, ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है, किसकी हेल्प से होना है, ग्लाइसिन की हेल्प से होना है और एलानिन की हेल्प से। उसका नेम क्या होगा प्रोडक्ट का, ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। तो इससे पहले क्या आपको एक इमेज दिख रही होगी सामने। ठीक है, इमेज में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज की डिफाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, देखो, व्हेन टू सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड, जब क्या होंगे, दो सेम या फिर अलग अलग अमीनो एसिड क्या होंगे, यार ज्वाइंट, आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, कॉमा दे कंडेंस रिलीजिंग H2O मॉलिक्यूल। जब वो आपस में कंडेंस होंगे तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव करेंगे, H2O मॉलिक्यूल, टू फॉर्म एन एमाइड लिंकेज। और कौन सी फॉर्म करेंगे, एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज मतलब CONH2। अभी बताया था CONH2 किसकी है, एमाइड की। ठीक है, इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसी लिंकेज को क्या बोलेंगे, जो एमाइड लिंकेज है उसी लिंकेज को क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। जो एमाइड लिंकेज है CONH2 उसी को क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। एक और बार देखो इसी को, जब हम दो या दो से ज्यादा, ठीक है, अलग अलग या सेम अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, दे कंडेंस रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल। वो आपस में क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, टू फॉर्म एन एमाइड लिंकेज। और क्या फॉर्म करेंगे, एमाइड, मतलब CONH2 का, CONH का क्या, एमाइड लिंकेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी लिंकेज को क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है। इसके बाद देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज दिस लिंकेज थ्रू विच अमीनो एसिड आर ज्वाइंट इन अ प्रोटीन। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें जो अमीनो एसिड क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड ज्वाइन होंगे वो किस लिंकेज के द्वारा होंगे, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। हमेशा जो हमारे अमीनो एसिड है वो ज्वाइन होंगे किस लिंकेज के द्वारा होंगे,
पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। तो क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारे अभी क्या बताया था मैंने आपको, जो क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल है उस पर जो हमारे अमीनो एसिड है उनका जो लिंक बनेगा वो किस लिंकेज के द्वारा बनेगा? पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट को लिखो जो अभी इमेज में देखे थे आपने, उसके बाद इस एग्जांपल को लिखो, जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, फिर चलते हैं आगे। हो गया? क्लियर है? ठीक है, देखो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो इसी में when two amino acids, when two amino, कुछ पॉइंट है उन पॉइंट को लिखो अपनी कॉपी में। when two amino acids are joined by पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब दो अमीनो एसिड किस बॉन्ड के साथ ज्वाइन होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। क्लियर है? यदि दो अमीनो एसिड के बीच में क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनना है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा? वो डाइपेप्टाइड। जैसे अभी हमने पहले क्या एग्जांपल दिया था ग्लाइसिन और एलानिन का, तो उसका नेम क्या होगा? डाइपेप्टाइड का एग्जांपल था। वो किसका एग्जांपल था? डाइपेप्टाइड। यदि हम दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करेंगे तो डाइपेप्टाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि हम तीन अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन करेंगे, कितने? 3 अमीनो एसिड को, तो क्या फॉर्म होगा? ट्राइपेप्टाइड। 4 को करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। ऐसे क्या होगा? होता जाएगा। ठीक है ना? सिमिलरली यदि हम क्या है, 2 अमीनो एसिड को या फिर 3 अमीनो एसिड को या फिर 4 अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन करेंगे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, या फिर टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड हेक्सापेप्टाइड आर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? ठीक है, तो इसे नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी में, नहीं तो अभी क्या आपको इमेज में भी दिखेगा। तो देखो आपके सामने क्या एक इमेज होगी, इमेज में क्या है? When two amino acids combine, the product is called dipeptide। जब दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? डाइपेप्टाइड। ठीक है, ग्लाइसिन एलानिन किसका एग्जांपल है? डाइपेप्टाइड का। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल भी लिखा है when कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन। जब क्या है? ग्लाइसिन का हमने कार्बोक्साइल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हमने यूज किया था विद अमीनो ग्रुप ऑफ एलानिन, मतलब वही वाला एग्जांपल जो भी हमने क्या कुछ देर पहले किया था ग्लाइसिन और एलानिन का। ठीक है, वो किसका एग्जांपल था? डाइपेप्टाइड का। क्लियर है? उसके बाद के एक और पॉइंट लिखा हुआ है उसे देखो। सिमिलरली व्हेन 3, 4, 5 और 6 अमीनो एसिड आर लिंक्ड। ऐसे ही करके क्या जब हमारे 3 अमीनो एसिड या फिर 4 अमीनो एसिड या फिर 5 अमीनो एसिड या फिर 6 अमीनो एसिड क्या होंगे? आपस में ज्वाइन होंगे। किस बॉन्ड के साथ? पेप्टाइड लिंकेज के साथ। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके नेम क्या होंगे? 3 अमीनो एसिड से बनने वाले ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड से बनने वाले टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, 5 से बनने वाले पेंटापेप्टाइड और 6 से बनने वाले हेक्सापेप्टाइड। क्लियर है इतना? ठीक है, तो जल्दी से क्या इसे इमेज को अपनी कॉपी में नोट करो। अब देखो सामने आगे, अब बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब यहां पे डिफाइन बनेगी किसकी? प्रोटीन की। कैसे बनेगी देखो, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब बताओ क्या हुआ ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड क्या हुआ? when large number of amino acids are joined by peptide linkage, the product is called पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब क्या होंगे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड
जब क्या लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे, किस बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड लिंकेज के साथ या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है इतना? अब यहीं पे बात बनेगी किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन की डिफाइन क्या बनेगी, देखो, व्हेन पॉलीपेप्टाइड contain more than 100 amino acid when पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड कंटेन, जब पॉलीपेप्टाइड वाले जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। व्हेन पॉलीपेप्टाइड कंटेन मोर देन 100 अमीनो एसिड्स एंड exceed the molecular mass more than 10,000, this product is called protein. This product is called protein. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन मिल गया आपको, किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की डिफाइन क्या होगी, प्रोटीन की डिफाइन होगी ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो क्या कंटेन करेंगे, 100 अमीनो एसिड से ज्यादा, मतलब ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो 100 अमीनो एसिड से भी क्या ज्यादा अमीनो एसिड्स को कंटेन करेंगे, जिनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा सबका मिला के वो क्या है, 10,000 से भी ज्यादा होगा। ऐसे प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होगा, व्हेन पॉलीपेप्टाइड कंटेन, जब जो पॉलीपेप्टाइड है वो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड को कंटेन करेंगे, जिससे उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोटीन। जब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही क्या होगा, हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो प्रोटीन की डिफाइन आपको क्लियर हुई। प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड होता है जो क्या कंटेन करता है, 100 अमीनो एसिड से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो 100 अमीनो एसिड से भी क्या ज्यादा अमीनो एसिड्स को कंटेन करता है, जिससे उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा हो जाता है, कितना, 10,000 से भी ज्यादा। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो 100 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड कंटेन करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से भी ज्यादा होगा। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन। क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड है वो सब क्या करेंगे, 100 अमीनो एसिड, मतलब सॉरी, जितने भी प्रोटीन है वो सब कंटेन करते हैं क्या, 100 अमीनो एसिड से ज्यादा। ठीक है, जितने भी प्रोटीन है वो क्या कंटेन करते हैं, 100 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड्स को कंटेन करते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो, नोट हो गया होगा। इसी में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मैंने ये आपको बोला है कि जितने भी प्रोटीन है वो सब क्या कंटेन करते हैं, 100 अमीनो एसिड से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होने चाहिए। ठीक है, एक इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो 100 अमीनो एसिड 100 अमीनो एसिड को कंटेन नहीं करता है, 100 अमीनो एसिड को कंटेन नहीं करता, वो 100 से कम करता है। तो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इंसुलिन। जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन कंटेन ओनली 51 अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है इसमें, जो इंसुलिन है वो क्या कंटेन करता है, ओनली 51 अमीनो एसिड। ठीक है, तो जितने भी अमीनो एसिड है, मतलब जितने भी प्रोटीन है वो सब क्या 100 या फिर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड को कंटेन करेंगे। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, इंसुलिन ओनली क्या 51 अमीनो एसिड को ही कंटेन करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन की डिफाइन एक बार और सुनो। प्रोटीन की डिफाइन क्या होगी, प्रोटीन क्या होगा, व्हेन पॉलीपेप्टाइड, जो हमारे पॉलीपेप्टाइड है वो क्या कंटेन करेंगे, 100 या फिर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स को। ठीक है, और उनका जो मास है वो क्या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हमेशा 100 या 100 से ज्यादा अमीनो एसिड को कंटेन करते हैं, जिससे उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या 10,000 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन है वो क्या ओनली कितने कंटेन करेगा, 51। हमेशा पूछा जाता है कि एक्सेप्शन प्रोटीन में ऐसा एक्सेप्शन बताओ जो ओनली क्या है 51 अमीनो एसिड को कंटेन करता हो या फिर 100 से कम अमीनो एसिड को कंटेन करता हो, तो वो क्या है, इंसुलिन। ठीक है, सुना भी होगा इंसुलिन हार्मोन। तो जल्दी से नोट करो। अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन पर। हो गया है? तो अब देखो
ये हो गया प्रोटीन। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। उसके शेप के आधार पे हमने क्या प्रोटीन को टू टाइप्स पे क्या किया, क्लासिफाई। अब कौन कौन से टाइप है देखो, प्रोटीन आर क्लासिफाइड, ये लिखो डायरेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, हमने क्या किया है, जो प्रोटीन है उसको क्लासिफाई किया है किनके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे। कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज वन ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो हमने क्या प्रोटीन को क्या क्लासिफाई किया है कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में। पहला है फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज वन ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे हमने प्रोटीन को टू टाइप्स में क्या क्लासिफाई कर दिया है, जिसमें फर्स्ट इज वन है फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज वन है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है, नाम से पता चल रहा है, फाइब्रस प्रोटीन में जो प्रोटीन की शेप है वो कैसी होगी, फाइबर जैसी, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपको इमेज भी दिखा दूंगा। ठीक है, इमेज में कैसे होंगे ये। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होंगे, फाइब्रस प्रोटीन का मतलब क्या है, फाइबर आपने देखे होंगे किस शेप के होते हैं, थ्रेड की तरह, धागे की तरह। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप के। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कैसे होंगे, पतले होंगे, ये थिन होंगे। ठीक है, स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे होंगे। ठीक है, तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है वो कैसे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थिन होंगे, पतले होंगे। ठीक है, और ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, हमारे हेयर में। जैसे कि एक एग्जांपल है प्रोटीन का केराटिन। क्या है, केराटिन। ठीक है, स्पेलिंग देखिए ना, अभी वैसे दिखा दूंगा। केराटिन क्या एक एग्जांपल है किसका, प्रोटीन का, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, हेयर में। जो हमारे हेयर है, बाल है, उनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन। आपने देखा होगा जो हमारे बाल हैं, हेयर हैं, वो किस टाइप के होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। जो हेयर है वो कैसे होते हैं, हमारे स्ट्रेट होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, उनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन कैसे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पतले होंगे। और एक और चीज ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे किसमें, वाटर में। इनसॉल्युबल होंगे किसमें, इन वाटर, मतलब ये वाटर में मिक्स नहीं हो सकते। जैसे कि आप देखो जो हेयर है, हेयर को यदि तुम पानी में मिक्स करोगे, क्या मिक्स हो जाएगा, क्या हेयर वाटर के साथ डिजोल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, क्या स्किन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है वो कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे किसमें, वाटर में। अब देखो सेकंड, ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकंड क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल। कैसी शेप होगी, स्फेरिकल। जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन है उनकी जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। अभी इमेज में देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस भी देखेंगे, अभी बस समझ लो थोड़ा शॉर्ट में। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनकी जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। क्लियर है, ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ब्लड। जो ये वाला प्रोटीन है वो कहां पे प्रेजेंट हो रहा है, ब्लड में। ब्लड क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। जो ब्लड है वो क्या इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्युबल होगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्युबल होगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है फाइब्रस प्रोटीन में। ठीक है, मॉलिक्यूल के आधार पे देखिए इनका जो फाइब्रस प्रोटीन है उनका जो मॉलिक्यूल की शेप है वो कैसी होगी। सबसे पहले क्या शेप बताई गई है मॉलिक्यूल की, कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। लॉन्ग का मतलब लंबे लंबे होंगे, थिन पतले होंगे, लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। ठीक है, फाइबर की फॉर्म में होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे फाइबर की फॉर्म में कैसे, इस टाइप से। ठीक है, मतलब लंबे लंबे होंगे, जैसे फाइबर होता है ना, इस टाइप से होंगे।
ठीक है, ये कौन से होंगे, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब सामने देखो आगे। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप। जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्या होंगे, हमारे स्फेरिकल शेप के होंगे। ठीक है, सेकंड है फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है उनके एग्जांपल क्या होंगे, केराटिन। केराटिन है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, हेयर में। हेयर कैसे होते हैं हमारे, फाइबर की शेप के, पतले पतले होंगे, थिन होंगे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। सेकंड इस वाले ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब क्या इनमें प्रेजेंट होगा। और ये क्या इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कौन सा सॉल्युबल होगा, कौन सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होगा। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होगा। याद कैसे रखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट होगा, हेयर में। हेयर पानी के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन है वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे किसके साथ, वाटर के साथ। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, ब्लड इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। इसका मतलब ये सॉल्युबल होंगे किसमें, वाटर में। इसके बाद आपको डायग्राम दिख रहा होगा किसका, फाइब्रस प्रोटीन का एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में आपको साफ साफ दिख रहा है कैसा स्ट्रक्चर बना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह है बिल्कुल। ठीक है, थिन है, स्ट्रेट है, लाई साइड साइड, मतलब साइड बाय साइड, जैसे भी आपको बोर्ड पे डायग्राम बताया था सेम वैसा बना हुआ है। ठीक है, उसके बगल में देखो किसका है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, उसकी जो शेप है वो कैसे, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो शेप के बेस पे जो प्रोटीन है वो क्या, टू टाइप्स की हमारे, कौन सा था, फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लाई करेंगे कैसे, साइड बाय साइड, इस टाइप से लाई होंगे ये। ग्लोबुलर प्रोटीन है वो कैसे होंगे, स्फेरिकल इन शेप। तो क्लियर है ये। अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जो इमेज में आपने देखा था उस डिफरेंस को अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बताओ प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, इमेज में आपको क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पूरा स्फेरिकल की तरह क्या है, एक के अंदर एक क्या घुसे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन का। अब इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तो हम स्टडी कर नहीं सकते, तो इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कैसे किया है, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। हमने इसको किया 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कैसा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, तो हमने उसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। कितने टाइप्स में, 4 स्टेज में। पहली स्टेज में क्या रखा हमने, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शियरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें होता क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डिंग होता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था इमेज में, कैसा था, फोल्ड हो रहा था। ठीक है, कैसे, कभी ये आया, जैसा मर्जी वैसा बना दो, इस टाइप से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बना होता है, बिल्कुल फोल्ड होता है, एक दूसरे में क्या है, फोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो कैसा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने क्या सिंप्लीफाई करना शुरू किया। उसमें से जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई धागा है, धागे का गुच्छा बन जाता है, तो उस गुच्छे को हम क्या सुलझाते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ऐसे हमने क्या प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या है, सेपरेट आउट किया, अलग अलग करने की कोशिश की। ठीक है, तो हमने इसको कैसे किया, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा,
तो देखो इमेज में आपको दिख रहा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसा कि हम सब जानते हैं जो प्रोटीन है वो कंटेन करते हैं क्या, एक और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो हम जानते हैं ना। अब पॉलीपेप्टाइड क्या कंटेन करते हैं, 100 या फिर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स। इन ईच पॉलीपेप्टाइड चेन अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। जो प्रोटीन है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करती है, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, आज ज्वाइन बाय पेप्टाइड लिंकेज। जो अमीनो एसिड है वो ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। एंड इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। और उसी के सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं हम, उसी के सीक्वेंस को ही क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे ही क्या है, अब देखो इधर, जैसा कि अभी हमने क्या देखा, जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। एक नहीं हजारों पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। अब हमने उनमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन को निकाला, जो हमारा जैसे कि प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन से, जैसे एक चेन ये हो गई, दूसरी चेन ये हो गई, थर्ड चेन ये हो गई, फोर्थ चेन ये हो गई, ऐसी क्या हजारों चेन होंगी इसके अंदर। तो इसमें से हमने क्या एक चेन को सेपरेट किया। हमने क्या किया कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें से हमने क्या निकाली, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, एक ऐसी चेन होती है जो कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड को कंटेन करती है, जिसके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, पेप्टाइड लिंकेज। अब इनमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसे होगा, देखो जैसे पहले देखो ग्लाइसिन लगा दिया, फिर हमने एलानिन लगा दिया, फिर हमने क्या लाइसिन लगा दिया, ऐसे करके हमने क्या अलग अलग लगा दिए। ठीक है, देखो अब देखो सबके नाम नहीं लिखा, मैं आपको क्या शॉर्ट में बताता हूं कैसे, समझ लेना। जैसे हमने क्या कोई अमीनो एसिड है ए, फिर बी लगाया हमने, फिर कोई सी लगा दिया, फिर डी लगा दिया, फिर ई लगा दिया। ठीक है, एक चेन है, फिर हमने इसको रिपीट कर दिया, फिर ए लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर सी लगा दिया हमने, फिर डी लगा दिया, फिर ई। ऐसी करके क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। फिर इसमें भी क्या ऐसे ही लगे होंगे, आगे भी ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इस टाइप से क्या होंगे, आगे चलती जा रही होगी चेन। क्लियर है, एक हमने पॉलीपेप्टाइड चेन को लिया, हमने ये एग्जांपल ले लिए, ये ए बी सी को हमने क्या मान लिया, अमीनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में लार्ज नंबर ऑफ क्या लगे होते हैं, अमीनो एसिड लगे होते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हजारों अमीनो एसिड लगे हैं, सी डी ई। फिर उसके बाद रिपीट होगा ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद रिपीट होगा ए बी सी डी ई। तो उसमें से हमने क्या सबसे छोटे सीक्वेंस को निकाला। हमने चेक किया कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो क्या है। तो उसका सीक्वेंस हमें पता क्या चला, ए बी सी डी ई। इट इज द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज द सीक्वेंस है किसका, इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। अमीनो एसिड इन प्रोटीन, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है उनका सीक्वेंस क्या लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई सा भी अमीनो एसिड कहीं पे भी आके लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने चेक किया कि जो प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड लगे हैं उनका सीक्वेंस क्या है। उसी सीक्वेंस को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसी सीक्वेंस को हमने क्या बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है, ठीक है, उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, यदि हमने उसमें से एक भी अमीनो एसिड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, यदि हमने उसमें से एक भी अमीनो एसिड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसकी जगह यदि हमने क्या कोई और लगा दिया, जैसे जी लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें से एक अमीनो एसिड को हमने रिमूव किया। उस अमीनो एसिड को रिमूव करने के बाद हमने उसकी जगह क्या कोई और अमीनो एसिड लगा दिया। तो इससे क्या होगा, जो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि हमने पॉलीपेप्टाइड चेन में से यदि हमने इवन एक अमीनो एसिड को भी चेंज कर दिया, तो जो पूरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, हाईली स्पेसिफिक। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाईली स्पेसिफिक।
हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक क्यों होगा? क्योंकि यदि हमने इसका एक भी अमीनो एसिड को चेंज कर दिया तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने इमेज दिख रही होगी अभी वाली, उसमें देखो लास्ट में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इवन अ माइनर चेंज। मिनट का मतलब क्या था, बहुत छोटा चेंज। इवन अ माइनर चेंज ऑफ द वन अमीनो एसिड, यदि हमने एक अमीनो एसिड में भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो एंटायर सीक्वेंस क्रिएट अ न्यू प्रोटीन। तो उसका जो सीक्वेंस है ABCDE, यदि हमने सी को यहां से रिमूव कर दिया तो जो पूरा प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि हमने प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में से एक भी अमीनो एसिड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसका जो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन को निकाला, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमने चेक किया अमीनो एसिड का सीक्वेंस, उसी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ही हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या इमेज में जो दिखाता है उसे क्या अपनी कॉपी में लिख देना नोट्स की फॉर्म में। तो होता क्या है, ये मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है किसका, अमीनो एसिड का, जो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। अब देखो उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो सामने इमेज होगी आपके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, द शेप विच पॉलीपेप्टाइड एक्वायर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो, they are found to exist to form two different types of structure, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अब जैसे हमने क्या किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाया, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बहुत लंबी बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, उसमें हजारों अमीनो एसिड्स होंगे, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, तो ये चेन है वो कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा लंबी बनेगी। अब चेन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी, क्या कोई लंबी चेन है वो ऐसी रहेगी, नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं उसमें क्या आएगी, फोल्डिंग आएगी, उसमें क्या आएगी, कोई ना कोई फोल्डिंग। और फोल्डिंग किसकी वजह से आएगी, फोल्डिंग किसकी वजह से आएगी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सीक्वेंस था किसका, अमीनो एसिड का, अब वो सीक्वेंस किस में चलेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है हमारी, अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल स्ट्रेट तो रहने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें क्या है, फोल्ड हो जाएगी कहीं से। और फोल्ड वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन की जो शेप है वो क्या होगी, बनेगी किसके द्वारा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या दो शेप बनेंगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, अभी एक ही पॉलीपेप्टाइड की बात चल रही है, अभी हमने क्या किया था, पॉलीपेप्टाइड में से एक सीक्वेंस निकाला था जिसको बोला हमने प्राइमरी, अब उस सीक्वेंस की हेल्प से हमने क्या बनाई, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर, जिसको हम किसमें पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दो स्ट्रक्चर कौन से होंगे, एक होगा इसमें अल्फा हेलिक्स, एक कौन सा होगा, अल्फा हेलिक्स, सेकंड होगा बीटा प्लेटेड शीट, एक कौन सा होगा, बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर हुए वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा अल्फा हेलिक्स, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा, बीटा प्लेटेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हेलिकल जैसा, अल्फा हेलिक्स में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हेलिकल जैसा। बीटा प्लेटेड में कैसा होगा, प्लेन, बीटा प्लेटेड में कैसा होगा, प्लेन। इस टाइप से। ठीक है, तो जो हमारा हेलिकल है
अल्फा हेलिक्स है उसकी जो शेप होगी कैसी होगी, हेलिकल शेप होगी। जो बीटा प्लेटेड है वो क्या होगा, सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको इमेज की फॉर्म में। तो देखो आपके सामने इमेज होगी किसकी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड की। ठीक है, तो इमेज में आपको क्या दिख रहा है, अल्फा हेलिक्स कैसा दिख रहा है, हेलिकल शेप का दिख रहा है। जो बीटा प्लेटेड है वो कैसा दिख रहा है, प्लेन। और दोनों के बीच में आपको क्या दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कैसे दिख रही है, देखो जैसे कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपको यहाँ पे दिखी होगी। अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगी, इनके बीच में होगी। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, इस टाइप से है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अल्फा हेलिक्स की जो शेप है वो कैसी हुई, हेलिकल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ठीक है, बीटा प्लेटेड की शीट कैसी है, प्लेन है, ये भी क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स की इमेज आपके सामने होगी। देखो अल्फा हेलिक्स में क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हमारा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होगा हेलिकल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन एक्वायर्ड अ शेप ऑफ अ राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, किसकी शेप ले ली थी ये, हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है, हेलिकल शेप। इन विच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच में क्या होती है, जो हमारा अल्फा हेलिक्स है उसमें कौन सी बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी इसकी शेप के लिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, CO बॉन्ड एंड NH बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, CO किसका होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, NH किसका होगा, अमीनो ग्रुप का, ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू ऑफ द एडजेसेंट टर्न, सपोर्ट टू हेलिकल शेप, जिसकी वजह से इसकी शेप है वो कैसी हो जाती है, हेलिकल टाइप की। ठीक है, सेकंड इमेज में आपको दिख रही होगी बीटा प्लेटेड शीट। तो बीटा प्लेटेड शीट में देखो क्या है, बीटा प्लेटेड शीट का जो स्ट्रक्चर वो कैसे बना, इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट नियर देयर मैक्सिमम। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो क्या होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या खिंच जाता है, खिंचने की वजह से ये कैसा होता है, प्लेन। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, देखो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स में होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रा का मतलब क्या होगा, बाहर होगी। इंट्रा का मतलब क्या होगा, बाहर होगी। मैं आपको बता दूंगा कि इंट्रा कैसे। और इंटरमोलिकुलर किसमें होगी, बीटा प्लेटेड शीट में। क्लियर है, बिटवीन द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जॉइन द चेन टुगेदर टू गिव अ प्लेटेड शीट। ठीक है, जब क्या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके बीच में जो शेप आती है वो कैसे आती है, प्लेन शीट। ठीक है, तो देखो अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्डिंग है, सॉरी स्पेलिंग गलत थी, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब बाहर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा, बाहर। अब देखो इसमें जो अल्फा हेलिक्स है उसमें जो इसकी बॉन्डिंग है वो कैसी हो रही है, बाहरी तो हो रही है, क्या अंदर की साइड में है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहां हो रही है, बाहर की साइड में। क्लियर है, बीटा प्लेटेड की शीट में जो बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर है उसमें देखो जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब अंदर की साइड में। अब देखो इसमें जो बॉन्डिंग है वो क्या है, अंदर की साइड में। ठीक है, बॉन्डिंग है वो कहां है, अंदर की साइड में। ठीक है, अब देखो आपको सामने क्या होगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का क्या डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। तो एक बार डायग्राम में देख लो आप। ठीक है, जिससे क्या और भी अच्छे से क्या होगा, ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, टर्शियरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, हो गया। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना और जितनी भी इमेज लगाई गई है आपके लिए वो सब क्या नोट्स की फॉर्म में आपको नोट करनी है अपनी कॉपी में और अच्छे से इन्हीं को पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके सामने इमेज होगी देखो। द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू गिव टू मेजर मॉलिक्यूलर फोर्स, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिला है, एक मिला है हमें क्या अल्फा हेलिक्स, सेकंड में क्या मिला है बीटा प्लेटेड। अब हम क्या करेंगे, इनकी ओवरऑल फोल्डिंग करेंगे। कैसे, जो हमें अल्फा हेलिक्स मिला है, अल्फा हेलिक्स को क्या करेंगे और ज्यादा फोल्ड करेंगे। एक अल्फा हेलिक्स हो गया, ऐसे हमारे पास दूसरा अल्फा हेलिक्स होगा, ऐसे हमारे पास क्या होगा थर्ड अल्फा हेलिक्स होगा, ऐसे हमारे पास फोर्थ अल्फा हेलिक्स होगा, जिसकी हेल्प से
इसकी जो शेप है वो कैसी बन जाएगी, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ऐसी बात करें बीटा प्लेटेड की, तो बीटा प्लेटेड को क्या करेंगे हम, और ज्यादा फोल्ड करेंगे, एक बीटा प्लेटेड हो गई। ठीक है, ऐसी करके क्या होगी, सेकंड बीटा प्लेटेड होगी, थर्ड बीटा प्लेटेड होगी। तो ये कौन सी शेप बना देगा, फाइब्रस प्रोटीन। तो जो हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, वो किसका टाइप था, टर्शियरी स्ट्रक्चर का। टर्शियरी स्ट्रक्चर के टाइप थे क्या, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया, तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने क्या किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा फोल्ड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्लियर है। ठीक है, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा फोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एट लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो जल्दी से इसे क्या है, रफ करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, द ओवरऑल फोल्डिंग, द ओवरऑल फोल्डिंग, इसमें क्या हम और ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे, किसकी, ओवरऑल फोल्डिंग, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर आया है उसकी क्या करेंगे, हम और ज्यादा फोल्ड कर देंगे। जैसे देखो हमारे पास ग्लोबुलर का एग्जांपल ले लो, एक क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, एक ऐसी क्या है ग्लोबुलर, हमारे पास एक और होगा, एक और ग्लोबुलर होगा, एक और, ऐसे हमारे पास क्या होंगे, 5-6 ग्लोबुलर होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन। वो सभी मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, फोल्ड, और फोल्ड होके क्या बनाएंगे, जैसे अभी मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, जो हमने शुरू में देखी थी। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी, जो हमारे फाइब्रस थे वो और ज्यादा फोल्ड होके क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब हम क्या है, जो हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर थे उनकी और ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखी थी बस फोल्डिंग। हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो एक एग्जांपल ले लाऊं, थ्रेड का धागा है हमारे पास, एक हमारे पास बस ये धागा है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, धागे का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जांपल लेके बता रहा हूं। ठीक है, हमारे पास का एक थ्रेड है, थ्रेड का क्या छोटा सा पार्ट है, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और उस छोटे से पार्ट को मिला मिला के हमने क्या एक बड़ा धागा बना दिया। क्लियर है, उसे मिला मिला के हमने क्या बना दिया, एक बड़ा धागा बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसा कि प्रोटीन में हमने देखा था, जिसमें क्या 2 टाइप्स के बने थे, कहीं से फोल्ड हो गया था। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, ये धागे को और ज्यादा फोल्ड किया। जब हमने इस धागे को और ज्यादा फोल्ड किया तो क्या मिल गया हमको, ग्लोबुलर प्रोटीन। जब हमने इस धागे को और ज्यादा फोल्ड किया तो क्या मिला हमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये टर्शियरी मिल गया। अब हमने क्या किया, जो ये है इसको और ज्यादा फोल्ड किया, मतलब इसको हमने और ज्यादा फोल्ड किया। ठीक है, आपस में मिला दिया पूरा, तो ये क्या बनेगा हमारा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन। यही स्ट्रक्चर किसका है, प्रोटीन का। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आपको क्या थोड़ा सा समझ में आया कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कैसे क्लासिफाई किया है। पहले हमने इसको प्राइमरी पढ़ा, प्राइमरी में हमने क्या देखा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। फिर हमने अमीनो एसिड के सीक्वेंस को मिला मिला के एक लॉन्ग चेन बनाई। ठीक है, लॉन्ग चेन क्या होगी, आगे जाके फोल्ड हो गई, जिसमें हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़े, जिसमें 2 टाइप्स के। अब लॉन्ग चेन को हमने और ज्यादा फोल्ड किया तो क्या पढ़ा हमने, टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसको भी फोल्ड किया तो क्या मिला, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जल्दी से इसे क्या है, अपनी कॉपी में नोट करो, यहाँ तक पूरे नोट्स कंप्लीट करो। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बस उसे और कंप्लीट कर दें। उसके बाद क्या, जो हमारा प्रोटीन टॉपिक है वो क्या फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करो उसे। इसके बाद बचा हुआ है, देखो सामने इमेज में दिख रहा होगा आपको, नेटिव प्रोटीन। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा
टू टाइप्स के प्रोटीन, एक देखा होगा नेटिव प्रोटीन, ठीक है। पहले नेटिव प्रोटीन देखते हैं कि नेटिव प्रोटीन क्या होगा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ फिर फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। नेटिव प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड द नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन हम उसको बोलेंगे जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिक है, जो कभी चेंज नहीं होगा। नेटिव हम किसे बोलेंगे? जिसका स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसमें टेम्परेचर का इंक्रीज कर दें, चाहे हम उसमें क्या कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, चाहे हम कुछ भी चेंज कर दें, चाहे हम पीएच चेंज कर दें, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन क्या होंगे? ऐसे प्रोटीन जिसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा ऑन चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, प्रेशर। यदि हम इन चीजों को चेंज करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम? नेटिव प्रोटीन। क्लियर है? उसके बाद देखो, एक दिख रहा होगा आपको डीनेचर्ड प्रोटीन। एक क्या दिखा होगा आपको? डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। डीनेचर्ड प्रोटीन सिंपल भाषा में देखो, समझो क्या होता है। डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होगा? डीनेचर्ड प्रोटीन होता है कि जैसे क्या हमारे पास कोई शेप है, हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हमारे पास क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर और पीएच वैल्यू को चेंज किया। क्या चेंज किया? चेंज टेम्परेचर और पीएच। हमने क्या किया? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था किसका? प्रोटीन का। उस प्रोटीन का हमने क्या किया? टेम्परेचर चेंज किया, कुछ वैल्यू पीएच की चेंज कर दी। जैसे हमने चेंज किया तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया किसमें? टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। जब हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का पीएच मतलब टेम्परेचर चेंज किया, पीएच वैल्यू चेंज की, तो चेंज हो गया किसमें? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर का भी हमने क्या चेंज किया? टेम्परेचर और प्रेशर। टर्शियरी स्ट्रक्चर का भी हमने क्या चेंज किया? टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये किसमें चेंज हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी हमने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया, ठीक है। पीएच वैल्यू चेंज की, तो किसमें चेंज हो गया? प्राइमरी में। क्या ये प्राइमरी के आगे चेंज होगा? क्या ये प्राइमरी के आगे चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्राइमरी वाली स्टेट को हम क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन। जो प्राइमरी वाली स्टेट है उसे हम क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन, क्योंकि ये क्या है? जो अपने स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं करेगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या अपने स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं करेगी, चाहे हम उसका क्या कितना भी पीएच इंक्रीज करें, चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो डीनेचर्ड का मतलब होता है जब प्रोटीन क्या अपने स्ट्रक्चर को लूज करने लगता है। डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जब जो प्रोटीन है वो अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा? लूज करेगा। क्वाटरनरी को लूज करेगा किसमें? टर्शियरी में। टर्शियरी वाला है वो चेंज करेगा अपने आप को किसमें? सेकेंडरी में। सेकेंडरी वाला अपने आप को चेंज करेगा प्राइमरी में। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी पूरे प्रोटीन को क्या बोलेंगे? डीनेचर्ड प्रोटीन। मतलब डीनेचर्ड प्रोटीन का मतलब ये है कि जो प्रोटीन अपने नेचर को क्या करे? चेंज करे। डीनेचर्ड का मतलब क्या है? जो प्रोटीन अपने नेचर को क्या करे? चेंज कर दे, अपने स्ट्रक्चर को क्या करे? चेंज कर दे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू को चेंज करने पे जो प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा उन्हीं प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम? डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो डीनेचर्ड प्रोटीन हमारे वो प्रोटीन होंगे जो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? चेंज। क्वाटरनरी चेंज होगा किसमें? टर्शियरी में। टर्शियरी चेंज होगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी चेंज होगा प्राइमरी में, ठीक है। अब उसमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है किसका? डीनेचर्ड प्रोटीन की, कि डीनेचर्ड प्रोटीन का एक एग्जाम्पल बताओ। तो देखो इसमें, ठीक है, एक इमेज लगा दूंगा अभी लास्ट में जिसमें क्या डीनेचर्ड प्रोटीन की डिफाइन लिखी होगी इजी लैंग्वेज में। देखो डीनेचर्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग। जब हम एग को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। जब हम एग को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं तो उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है किसमें? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जो देखो जैसा कि आप जानते हो एग के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे हम उसको बॉयल करते हैं तो जो उस प्रोटीन है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है किसका? प्रोटीन के एग का, एग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वो चेंज होगा किसमें? प्राइमरी में।
ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग किसका, डीनेचर्ड प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन वाला लेक्चर है वो क्या फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में आपको एक इमेज दिख रही होगी किसकी, डीनेचर्ड प्रोटीन की, डिफाइन वीडियो से लिख देना। यहाँ पे प्रोटीन फिनिश हो चुका है। अब हमारा एक क्या लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्या न्यूक्लिक एसिड।